दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, राम राम। अभी दोस्तों जैसे डीएसएसबी ने टीजीटी की वैकेंसीज़ निकाली बहुत सारी, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं टीजीटी एसएस के लिए कि भाई टीजीटी एसएस की जो वैकेंसीज़ आई हैं तो उसके लिए आप तैयारी कैसे करें। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूछा, सर क्या टीजीटी एसएस के लिए हम 9 से 10 तक की एनसीईआरटी ही पढ़ें या फिर ग्रेजुएशन तक का लेवल का पढ़ें या फिर जो हम एनसीईआरटी 6 क्लास से 12 तक का पढ़ें, तो ये कैसे तैयारी करें? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट आएगा आपका 100 नंबर का है, तो अब सिलेबस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एसएस में आप देखोगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के ही हम एसएस कहते हैं। तो आज दोस्तों इसको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि भाई आपने टीजीटी एसएस के लिए जो तैयारी करनी है तो वो कैसे करनी है। तो ये जो मैंने आप लोगों को मैं बताऊंगा, पिछले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं टीजीटी एसएस के, उनको देख के ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो को दोस्तों आपने लास्ट तक देखना है, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं क्या टीजीटी एसएस के लिए 9 से 10 तक ही एनसीईआरटी काफ़ी होंगी। चलो देखते हैं दोस्तों आपको क्या पढ़ना है इसके लिए। तो पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि भाई आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, ये जैसे डीएसएसबी ने जो वैकेंसी निकाली है इसमें हम बात करने जा रहे हैं टीजीटी एसएस के लिए। सभी को पता है कि आपका जो टोटल जितने भी मार्क्स होंगे ये 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, और आपने 120 मिनट में इसको ये 200 क्वेश्चनों से अंदर से जाना होगा। तो एक तो जो डीएसएसबी है दोस्तों वो स्पीड गेम है, ठीक है। इसमें जितनी ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन को हल करने की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो 2 पार्ट में आपका पेपर आता है दोस्तों। 2 पार्ट 1 सभी को पता है, जैसे हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये 5 पोर्शन आएंगे। ये है कॉमन पार्ट जो आप सभी टीजीटी, पीजीटी, इनमें सभी में चलेगा। डीएसएसबी ये दूसरे जैसे पीआरटी की वैकेंसी आएंगी वहाँ पर भी यही चलेगा। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो डिस्कस करने का है, ये 100 नंबर जो आपके सब्जेक्ट के हैं ये कहाँ से डिसाइड होंगे और इसके लिए आप क्या पढ़ें दोस्तों। तो ये है हमारा मेन मुद्दा। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, मेल के लिए 129 है और फीमेल के लिए 179। अब की बार है जैसे वैकेंसी कम है तो जैसे मेरिट है वो थोड़ी हाई जाने की उम्मीद है, और बाकी डिपेंड करता है कि वे पेपर कैसा आए। ज़्यादा टफ आ जाए, कैसा आए वो तो बाद में पेपर के बाद ही पता चलेगा। अब बहुत सारे जो यूट्यूब पे ये बताते हैं इसकी मेरिट ऐसे जाएगी वैसे जाएगी। पेपर आने से पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी मेरिट कैसे जाएंगी। ये तो वैसे बच्चों के साथ टाइम पास करने वाली बात है। तो ये तो पेपर ही बताएगा कि पेपर आने के बाद ही मेरिट कितनी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये जो सब्जेक्ट्स के, इसमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाले पोर्शन में होंगे। यहाँ से अब टीचिंग मैथडोलॉजी के 10 से 15-20 तक के 15 भी क्वेश्चन ये हो जाएंगे टीचिंग मैथडोलॉजी के। तो बाकी हम मान लेते हैं कि आपके 85 या 90 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट्स के होंगे। तो ये दोस्तों आपके सब्जेक्ट्स जो डिवाइड हैं एसएस के अंदर, ये 4 मेन सब्जेक्ट हैं जहाँ से चीज़ें आपकी कवर होंगी। एक तो हम जैसे दोस्तों पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी, और उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो इन चारों को मिलाकर ही आपका पेपर आएगा और चारों से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कहाँ से कितना पोर्शन आए ये इसके बारे में अभी फिक्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बार जैसे
इसमें जो पीछे टीजीटी का एग्जाम हुआ था सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे, एक बार ऐसा हुआ था लगभग एक पेपर के अंदर 43 के आसपास जो क्वेश्चन थे वो इकोनॉमिक्स से आए हुए थे। और जो पीछे अभी 2018 की वैकेंसी थी और जिनका एग्ज़ाम 21 में हुआ वहाँ पे इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन आए हुए थे। तो ऐसा कोई हम पहले ये फिक्स नहीं कर सकते कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये जो 4 पार्ट है, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आएंगे यहीं से क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों कि भाई जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर हम हिस्ट्री कहाँ से कवर करें। दोस्तों ये देख लेना कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताने लग रहा हूँ, ये जो पीछे के पेपर हैं उन्हीं को देख के हमने ये आइडिया लगाया कि कहाँ से क्या चीज़ें कवर होने जाती हैं। जैसे अब हिस्ट्री में, हिस्ट्री को देखो दोस्तों, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, आपको 2 करना पड़ेगा, और एक है इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और जैसे इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री से उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक आपने पढ़ने पड़ेंगे, जैसे विश्व के अंदर, देशों के अंदर जो क्रांति हुई है, और खासकर जो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं उनको आपने कवर करना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री पे आ जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों जैसे एंशिएंट है, मेडविल है और मॉडर्न है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों वो मॉडर्न हिस्ट्री से, खासकर 1857 से 1947 तक का जो, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई नेशनल मूवमेंट कह सकते हैं, तो इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एंशिएंट और मेडविल से कम ही क्वेश्चन आए थे। तो पढ़ना तो हमने सभी को करना पड़ेगा, लेकिन उसमें चांसेस क्या है कि भाई इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे लास्ट के एग्ज़ाम के अंदर। तो ये हमने सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, और ख़ासकर इसमें जो फोकस होगा दोस्तों, ये कौन से टॉपिक हमने कवर करने पड़ेंगे आपको, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की दोस्तों आपने बुक लेनी पड़ेगी। और ये जैसे भाई आप ये देखोगे ना, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी कुछ नहीं है, उनमें से कुछ नहीं बनता, ठीक है। उनको पढ़ के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। वो कहानी के तौर पर चीज़ें दी गई हैं, उनमें से कुछ नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ना है तो जो 9 एनसीईआरटी 9 से लेकर 9 to 10 तक की जो एनसीईआरटी हैं और उनके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं पहले तो उनको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम एक आइडिया लेकर चलेंगे कि कहाँ से, हम ये कोई फिक्स नहीं कह सकते क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भाई जो टीचर टीजीटी पढ़ाते हैं वो 10th क्लास तक ही पढ़ाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो 10th क्लास तक का ही आएगा। तो इस तरह से हिस्ट्री को हमने, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट ये कवर करने पड़ेंगे, और मेन फोकस रहेगा 9 से लेकर 10 तक क्लास की जो एनसीईआरटी हैं उन पर। उसके बाद ऐसा नहीं कि हम 11th-12th का नहीं पढ़ेंगे, तो 11th-12th में से भी पढ़ेंगे कुछ, लेकिन 9th-10th को हमने अच्छी तरह से करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे पोल साइंस की बात करें हम, पोल साइंस में मेन फोकस रहेगा हमारा इंडियन पॉलिटी पे, ठीक है। तो इसमें भी हमने जो 9th-10th के अंदर जो हमारे टॉपिक हैं 9th-10th के अंदर वो ज़्यादा कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, 9th-10th के अंदर जो चैप्टर हैं वो कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपको हो सकता है, क्योंकि 9th-10th में इकोनॉमिक्स से इतनी ज़्यादा कोई, आप देखोगे ना 9th-10th में इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए हैं इकोनॉमिक्स के, उसके लिए हम 11th-12th के कुछ टॉपिक देखेंगे इकोनॉमिक्स के। तो दोस्तों ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। एक चीज़ दिमाग में आप बैठा लीजिए कि एनसीईआरटी के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर लूसेंट से कर लें, लूसेंट वगैरह से आपका काम टीजीटी एसएस के लिए नहीं चलने वाला, तो इसको आप दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होगा, इसमें लूसेंट के सारे आपका काम नहीं चलेगा। उसके बाद अब जैसे कहते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट कहाँ से क्या चीज़ें आए हैं, जैसे लास्ट के जो मैंने पेपर देखे दोस्तों वहाँ से जो चीज़ें कवर हुई, जैसे भी क्लास से 9th और 10th से जो चीज़ें आई हुई थी वो
65 से लेकर 70 तक चीज़ें कवर हुई थी। उसके बाद 11-12 में 20% कवर हुआ था और बाकी जो रहा दोस्तों वो ग्रेजुएशन का था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि आपने किस तरह से तैयारी की है। अब आपने मान लीजिए सब्जेक्टिव तो चीज़ें पढ़ ली, अब उसके प्रैक्टिस पेपर आपने कहाँ से करने हैं, तो ये चीज़ भी है कि सर मैंने जैसे टॉपिक तो पढ़ लिया, डेमोक्रेसी वाला मैंने टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्ट, इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, एक तो या तो जैसे चैप्टर वाइज कोई भी आपको एक इस तरह की बुक हो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, खासकर अभी जो एसएससी एग्जाम लेने लग रही है ना, एसएससी एग्जाम लेती है क्योंकि एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं। ठीक है, उसमें जो चैप्टर वाइज जो उनके क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसके लिए आपने कोई बुक इस तरह से फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये दोस्तों, और साथ के साथ हम भी आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे। 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं उनकी क्लास मैं आपके लिए YouTube पे लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है, ये YouTube पे क्लास लेके आऊँगा। इसमें मैं पहले तो कुछ सब्जेक्टिव और फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं, MCQ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसके लिए हम 1 फरवरी से आप लोगों के लिए स्पेशल जो बैच है TGT SS के लिए वो भी शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा जो बैच है ये दोस्तों दोनों ही मोड में रहेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन भी इससे आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो आसपास हमारे स्टूडेंट हैं, और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर सोनीपत चाणक्य के नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो, मैं आपको थोड़ा अपने रिजल्ट्स के बारे में ही बता देता हूं। अभी जैसे पीछे एग्जाम हुआ था KVS का, जैसे KVS का रिजल्ट आया था, उसमें पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे हुए थे। लगभग हमारे 50 के करीब जो सिलेक्शन गए थे। 35 स्टूडेंट तो हमारे को आगे यहाँ पे मिठाई भी खिला के गए थे। तो आज तक जो हमारा सेंटर है, जो भी इसमें रिजल्ट आए हैं, लगभग पिछले जो बैच से हमारे जो पीछे एग्ज़ाम हुए थे DSSB में 100 से भी ज़्यादा जो हमारे यहाँ से सिलेक्शन है। तो दोस्तों आपने यदि अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है तो आप हमारे सेंटर से जुड़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जल्द ही इसके लिए YouTube पे लेके आऊँगा। आप जल्द ही 1-2 दिन के अंदर इसके लिए TGT SS के लिए सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम दोस्तों। जय हिंद, राम राम।